तेजी से बदल रहा है। मौसम में ठंड के बढ़ जाने से तबीयत खराब होने का खतरा रहता है। ऐसे में मौसम में खासकर बच्चों की तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। मौसम बदलने के साथ उन्हें सर्दी, जुकाम, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लूज मोशन और बुखार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस मौसम में फ्लू का प्रकोप भी तेजी से फैलता है। इस स्थिति में बच्चों को कमजोरी हो सकती है, उनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इस स्थिति में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके इस मौसम में उनका ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मौसम में बदलाव के साथ साथ वायु प्रदूषण जिस तेजी से हमारे आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसके भी साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। लगातार जहरीली हो रही हवा से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। गले में खराश की प्रॉब्लम से आजकल हर कोई जूझ रहा है। वायु प्रदूषण में भी बच्चों को खांसी और सांस लेने की दिक्कत सामने आ रही है। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बच्चे जब खराब हो रही हवा में सांस ले रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में आपको सही सलाह जरूरी है। इन दोनों ही मुद्दों पर जागरूक करने के लिए हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर हेरम अग्निहोत्री। बता दें कि डॉक्टर हेरम एलर्जी एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से वे बताएंगे कि बदलते मौसम और प्रदूषण में बच्चों का खास ख्याल कैसे रखा जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेरम अग्निहोत्री हूँ। मैं पिछले 20 सालों से हरविलास बाल चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ तथा एलर्जी एस्मा विशेषज्ञ की तरह से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इस मौसम में, बदलते मौसम में, दिवाली के टाइम पर जब बहुत धुआं होता है तो बच्चों को हम इन परेशानियों से, सर्दी जुकाम से कैसे बचाएं और उसके लिए क्या ऐसे परहेज हैं जो किए जा सकते हैं या क्या बेसिक घरेलू उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए, आजकल पहली चीज़ है कि मौसम के बदलाव जब हो रहे होते हैं तो वातावरण में कई प्रकार के कण आते हैं जिनको हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त ठंड में क्योंकि सारा जो धुआं है वो नीचे ही सतह पे रह जाता है, इसलिए उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। शहरों में तो व्हीकुलर पोल्यूशन यानी गाड़ियों का धुआं बहुत दिक्कत करता है तथा गांव के इलाकों में जो खेतों में जो पैदावार को ये लोग बाद में जलाते हैं उसका भी धुआं बहुत परेशान करता है। वो धुआं इनफैक्ट शहर तक आता है। पहली चीज़ जो अगर बचाव में हम लोग कर सकते हैं, अच्छा, आजकल दिवाली के टाइम पे सब लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं। हाउस डस्ट एक बहुत भारी एलर्जन होता है, यानी जो बच्चे एलर्जी से ग्रसित हैं उनको भी दिक्कत करता है, साथ में जो सफाई कर रहा है उसको भी परेशानी होती है। तो अगर आपके घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो कृपया बच्चों को वहाँ से दूर करें। हो सके तो किसी बगल में किसी घर पे भेज दें या रिश्तेदार क्या भेज दें, या उस कमरे में तो कम से कम उसको नहीं रखेंगे जहाँ पे डस्ट का सफाई हो रही हो, काम हो रहा है। दूसरी चीज़ कि बच्चों को बाहर, आमतौर पे तो बाहर भेजना अच्छा होता है घर से, लेकिन इस वक्त अगर आप सुबह के टाइम पे तो जब प्रदूषण का लेवल कम होता है तो बाहर भेज सकते हैं। शाम को और दोपहर के बाद से शाम को प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो जिन बच्चों को इस वक्त सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही है उनको बाहर ले जाने से बचें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचेंगे क्योंकि वहाँ पर बच्चों को वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जो उनकी दिक्कतों को अचानक से बहुत बढ़ा सकता है। बच्चों को घर में अगर बात करें तो खाने में पौष्टिक खाना, जैसे फल सब्जी, मौसमी फल सब्जियां हैं वो तो खिलाते ही हैं। गर्म पेय पदार्थ देंगे, पेय पदार्थ को ज़्यादा देंगे तो उससे बलगम ढीला रहता है, थोड़ा बाहर निकलने में आसानी होती है। जंक फूड ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उससे हमें बचना चाहिए, ना केवल इसलिए कि वो पौष्टिकता में कमी होती है, प्लस उसमें कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको हानिकारक हैं आपके शरीर के लिए। दूसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, मौसम में ठंडक बढ़ रही है तो इसके साथ साथ आपको बच्चों को थोड़े पूरे कपड़े पहना के रखने हैं, फुल कपड़े, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि अंदर के कपड़ों में पसीना ना आने पाए। पूरे दिन भर की बात करें तो सुबह के समय और शाम के समय में ठंड रहती है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन अगर हमने कपड़े सुबह से ही वैसे गर्म पहना रखे हैं तो अंदर पसीना आ जाता है जो अच्छा नहीं है, फिर उसको ठंड लग सकती है। घरेलू उपचार की बात करें तो हम लोग जो भी घर के अपने उपचार, लोग हल्दी दूध देते हैं, कभी कभी शहद एक अच्छी चीज़ है जो हम दे सकते हैं। शहद में अगर उस वक्त खांसी ज़्यादा है, गले में दर्द है तो शहद में हल्दी थोड़ा भून के डाला जा सकता है। थोड़ा हम लोग
जो काढ़ा बनाते हैं वो भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। अगर उसको दिक्कत है खांसी सर्दी बुखार की तो उसके लिए ज़रूर किसी डॉक्टर से मिले, उसमें देरी ना करें। और ये दिवाली के समय में क्योंकि एकदम धुआं बहुत आता है तो उस वक्त सांस के मरीज़ों में, एलर्जी के मरीज़ों में अचानक से दिक्कत बढ़ सकती है। आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वक्त अपने इलाज, जो दवाएं हैं, जो इन्हेलर हैं, उसको बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप इसको दिवाली के एक हफ्ते बाद तक जारी रखेंगे अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है फिर भी, और किसी डॉक्टर की सलाह से ही आप उसको बंद करेंगे। इसके साथ आपको मैं आपकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपको आशा करता हूं आपकी दिवाली मंगलमय हो और सुरक्षित हो। नमस्कार।